सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब तक हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है और संधि के कितने भेद होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जैसे हमने पढ़ा है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज जानते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्या पढ़ना है हमें? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। कितने संधि होते हैं? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो आपने जाना कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हमें तो वर्ण, पहले वर्ण और दूसरे वर्ण से ही पहचान करनी है। तो कैसे पहचानेंगे कि दीर्घ संधि कैसे पहचाना जा सकता है? तो किसी भी संधि को, पूर्ण संधि का वर्ण जब हम देखेंगे, जैसे एक धर्मात्मा लेते हैं या धर्मार्थ लेते हैं, तो जब सजातीय वर्ण, सजातीय मीन्स क्या होता है, जैसे अ के साथ आ, अ के साथ आ या छोटी ई के साथ छोटी, तो यह क्या हो जाता है? बड़ी। छोटी ई के साथ बड़ी तो दीर्घ ई हो जाता है। ऐसे ही ऊ के साथ छोटा ऊ, तो यह क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। इसी प्रकार से बड़ा ऊ और बड़ा ऊ के साथ क्या हो जाता है? ऐसे ही बड़ा ऊ। तो आपको यह ध्यान देना है कि दीर्घ संधि को पहचानने के लिए क्या होता है? अ के साथ सजातीय, हमेशा अ के साथ आ का, आ के साथ अ के साथ अ का, अ के साथ आ का, ई के साथ ई। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे मैं धर्मार्थ, क्या लिया है शब्द? यह संधि शब्द क्या है? धर्मार्थ। अब हम इसका विच्छेद करते हैं। तो धर्मार्थ, तो कैसे विच्छेद करेंगे? पहले धर्म लिखेंगे, जो पहला शब्द है क्या है? धर्म। अब यह धर्म का हम विच्छेद करते हैं। धर्म माँ में क्या है? अ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अ के साथ, क्योंकि अर्थ है, धर्म के साथ अर्थ है। धर्मार्थ में क्या है? धर्म के साथ अर्थ है। तो यहाँ दोनों वर्ण, जो पहले वर्ण है और जो दूसरा वर्ण के पहला अक्षर है, तो अ और अ, तो अ और अ क्या है? यह सजातीय वर्ण है। तो अ के साथ अ होने से क्या हो जाता है? आ। अ जोड़ अ इक्वल टू आ। तो यहाँ पे धर्मार्थ कैसे हो गया? तो यहाँ पे माँ में आ की मात्रा या अ जोड़ अ, तो इसी को बोलते हैं सजातीय। तो अ के साथ आ, अ के साथ अ, ई के साथ ई। इसी प्रकार मैंने ई के साथ भी एक उदाहरण लिया है, जैसे रविंद्र। क्या है? रविंद्र। अब इसका हम विच्छेद करते हैं। रवि जोर इंद्र। तो यह रवि में भी छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई। तो ई और ई क्या हो जाएगा? बड़ी। तो ई और ई यहाँ पे रवि जोड़ इन इक्वल टू रविंद्र। इसी प्रकार से आपको ध्यान देना होगा, जब आप संधि शब्दों की पहचान करेंगे, उसे विच्छेद करने के पश्चात आपको यह ध्यान देना होगा कि यह जो हमारे पहले वर्ण है, पहला वर्ण का दूसरा और दूसरे वर्ण का जो हम अ के साथ ई या ई के साथ ई या ऊ के साथ ऊ या छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि यह कौन सा है। तो पहले उसका विच्छेद करेंगे। विच्छेद करने के पश्चात हमें ज्ञात होगी कि यह कौन सी संधि है। इस प्रकार से हम कौन सा संधि की पहचान कर लेंगे? दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि की पहचान करेंगे।